दोस्तों, मैं शमसुद्दीन खान दिल्ली क्राइम प्रेस से हमारे चैनल न्यूज एसएसके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए देश की बड़ी खबरें। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से दिल्ली, लखनऊ समेत देश भर में पिछले 169 दिनों से बंद मेट्रो सेवा आज शुरू हो गई। आज यानी सोमवार रात 7 सितंबर 2020 से दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, चेन्नई और बेंगलुरु में एक बार फिर से मेट्रो सेवा की शुरुआत हो गई। हालांकि कोलकाता मेट्रो आज से शुरू नहीं हो रही है। देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली की मेट्रो सेवा पर पूरे देश के सबसे अधिक नज़र है। दिल्ली मेट्रो को भी चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है। आज फिलहाल सिर्फ दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन समय पर बादली से हुड्डा सिटी सेंटर पर ही ट्रेन दौड़ेगी। दिल्ली मेट्रो का परिचालन 2 शिफ्ट में हो रहा है। ये 2 पाली में सुबह और शाम 4-4 घंटे के लिए चलेगी। चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे 12 सितंबर तक मेट्रो की सभी लाइनों पर परिचालन शुरू हो जाएगा। साथ ही परिचालन का समय बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, एक और बड़ी खबर लाए हम आपके लिए। कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस के साथ भारत कर रहा है बातचीत। सरकार कर रही है प्रस्ताव का अध्ययन। दोस्तों, हम आपको बता दें, क्या भारत को रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक व जल्द मिल सकती है। भारत और रूस के बीच इस वैक्सीन के आदान प्रदान को लेकर कई स्तरों पर बातचीत चल रही है। रूस के राजदूत निकोलो कुसादेव ने इस बारे में जानकारी दी। भारत शनिवार को कोरोना के कुल केस मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। बढ़ते मामलों के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर रविवार को राहत भरी खबर भी आई है। हाल ही में लॉन्च की गई रूस की कोरोना वैक्सीन की सप्लाई और उत्पादन को लेकर भारत और रूस के बीच कई स्तरों पर बातचीत चल रही है। भारत में रूस के राजदूत निकोलो कुसादेव ने इस बात की जानकारी दी। दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आपने चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले आगे वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज की एक और बड़ी खबर आ रही है। लखीमपुर खीरी में 3 बार के विधायक की हत्या। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल पुलिस हत्यारों अपराधियों पर अंकुश लगाने में असमर्थ साबित हो रही है। आज दिल दहलाने वाली घटना लखीमपुर खीरी से घटित हुई है। 3 बार के विधायक रहे निर्वेंद्र मिश्र की पीट कर हत्या कर दी गई। आसपास के लोग पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि और विपक्ष योगी आदित्यनाथ पर विधायक की हत्या पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश की योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यूपी का जंगल राज भयावह हो रहा है। योगी सरकार सो रही है। पूरे जिले में विधायक के समर्थक विरोध कर रहे हैं। इस हत्या के लिए पुलिस के निकम्पन जिम्मेदार को ठहरा रहे हैं। दोस्तों, एक और बड़ी खबर लेकर आए हैं हम आपके लिए। भारत में बन रही कोरोना वैक्सीन की कोवैक्सीन को लेकर आई अच्छी खबर। कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट कोवैक्सीन को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस से तकरीबन 37 लाख लोग संक्रमित हैं। वहीं अब तक 65,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना की वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की सोच जारी है। देश में 3 वैक्सीन टेस्ट चरण में है। अब ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल उठते होंगे, कोरोना की वैक्सीन आखिर कब तक आएगी। इस बीच भारत में बन रही कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। कोवैक्सीन के पहले चरण के परीक्षण में इसका कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। इसके बाद इसके दूसरे चरण के क्लिनिक ट्रायल का रास्ता भी साफ हो गया है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ड्रग्स को लेकर 6 घंटे तक रिया से पूछताछ। आज बयान करेगी दर्ज NCB। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो को शनिवार देर रात सुशांत के निजी स्टाफ सदस्य दीपेश सावंत को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दीपेश ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ गवाही दी है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले में रविवार को अभिनेत्री एवं उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से करीब 6 घंटे पूछताछ की। रिया चक्रवर्ती दोपहर 12 बजे पुलिसकर्मियों के साथ वल्लाड एस्टेट स्थित NCB कार्यालय पहुंची और शाम करीब 6 बजे वहां से निकली। वहां से निकलते समय रिया के साथ पुलिसकर्मी मौजूद थे। NCB उप महानिदेशक M अशोक जैन ने एजेंसी कार्यालय के बाहर संवाददाताओं को बताया कि रिया
को आज की तरह ही सोमवार को फिर से पूछताछ करने और उनका बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं खेल से बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलिया को मिली लगातार दूसरी हार, इंग्लैंड ने जीती T20 सीरीज। इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में कंगारू टीम को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं मेजबान टीम ने इंग्लैंड लगातार दूसरा मैच जीतकर 3 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 की अपराजित बढ़त हासिल कर ली। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने T20 सीरीज पर अपना कब्जा कर लिया है। इंग्लैंड की जीत में टीम के ओपनर बल्लेबाज जोश बटलर ने बड़ी भूमिका निभाई है और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एरोन फिंच ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन बनाने में कामयाब रही। इंग्लैंड को जीत के लिए 158 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे इस टीम ने 18.5 ओवर में 4 विकेट हासिल कर लिया। इस तरह से इंग्लैंड को दूसरे मैच में 6 विकेट से जीत मिली। दूसरी पारी में जीत का लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने पहला विकेट जॉनी ब्रेस्टो के रूप में गंवा दिया। वो 9 रन के स्कोर पर स्टोर की गेंद पर हिट विकेट हो गए। इसके बाद बटलर और डेविड मलान के बीच अच्छी साझेदारी हुई। दूसरे विकेट के लिए फिर मलान 42 रन बनाकर आउट हो गए। टॉम वेंटन फिर नाकाम रहे और 2 रन पर अपना विकेट गंवा बैठे। यान मोर्गेन भी 13 रन पर आउट होकर चलते बने, लेकिन जोश बटलर आखिरी तक नाबाद रहे। उन्होंने नाबाद 77 रन की पारी खेलते हुए टीम को जीत दिला दी। मोइन अली भी 13 रन बनाकर नाबाद रहे। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एस्टर एगर को 2 जबकि एडम जंपा व मिचेल स्टार को 1-1 सफलता मिली। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में साउथैम्पटन के एजेस वाउल स्टेडियम में खेले गए दूसरे T20 मैच मुकाबले में एक बार फिर डगमगा गई। उसकी आधी टीम 89 रन पर ही पवेलियन लौट गई। वह तो भला हो ग्लेन मैक्सवेल 26 और एस्टन एगर 23 का, जिन्होंने छठे विकेट के लिए 43 रन जोड़कर टीम को 150 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इससे ऑस्ट्रेलिया की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाने में कामयाब रही। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत के कड़े रुख से चीन पर पीछे हटने का दबाव बढ़ा। राजनाथ सिंह का स्पष्ट संदेश, नहीं मानेंगे नाजायज शर्त। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC को लेकर भारत के सख्त और आक्रामक रुख अपनाने से चीन पर पीछे हटने का दबाव बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि भारत चीन की नाजायज शर्त को नहीं मानेगा। उसे हर हाल में मई से पूर्व की यथास्थिति बहाल करनी होगी। रक्षा क्षेत्रों के विशेषज्ञों का मानना है, मौजूदा स्थिति में चीन के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चीन में इस समय पूरी दुनिया के खिलाफ माहौल बना हुआ है। यदि LAC पर हालात ज़्यादा बिगड़ते हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी स्वतः चीन पर ही आएगी। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत को तैयार ही विश्व समुदाय भी उसकी घेराबंदी के लिए तैयार है। दोस्तों नमस्कार, आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम।